Okay, that's good. If you have seen that, that's good. So, okay, beta, then we are going to start. The last topic that we did in the class was uh, that was exactly estimation. Yes, it was estimation and approximation, and we did in the class last time. And today we are going to just go through with that topic again because there are a lot of questions which we did not do. Okay, so if you have seen the recording, so you have seen that we have done till question number 7, and now we are just starting from question number 8. So in question number 8, there is a number that is written over here. Given that pi equal to 3.14159 and 2654. So find the difference between 22 upon 7 and pi. Correct to two significant figures. Show your working. So यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए if you are just saying that 22 over 7 minus pi. So 22 over 7 minus pi, it's gonna be like here you are going to just take LCM over here. तो जब आप इसका LCM लेंगे तो 22 माइनस 7 पाई डिवाइडेड बाय 7 ओवर here. अच्छा, देयर इज़ वन थिंग मोर. आप एक काम यहाँ पे और भी कर सकते हैं. और भी क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये वाला स्टेप ना फॉलो करें, सो यू कैन डू वन थिंग मोर, दैट यू कैन डायरेक्टली you can just a second. So you can directly take out the LCM of that number. LCM ना लेना चाहें, अगर आपका LCM लेने का दिल नहीं कर रहा, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पे कि आप 22/7 को डिवाइड कर लें. तो आपको पता चल जाएगा से व्हाट इट्स इज गोइंग टू बी. आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है. तो आप 22/7 को डिवाइड करके चेक कर लें. जस्ट लाइक दैट 7 3 ज़ा 21. तो आपके पास बनेगा 2 में से 1 जाएगा, दैट्स गोना बी 1, और 2 कैंसिल हो जाएगा. पॉइंट लगा के आप इसका ज़ीरो बढ़ा देंगे, और जब आप इसका पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7. यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ आपने ज़ीरो बढ़ा दिया. 7 4 ज़ा 28. तो ये आपके पास बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ आपने ज़ीरो बढ़ा दिया. देन 7 2 ज़ा 14. और उसके बाद फिर फर्दर ऑन आपने 14 किया तो आपके पास 6 बच गया. फिर उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अब आपको ज़ीरो बढ़ाकर ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के अंदर जब आप इसमें ज़ीरो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ज़ीरो इंक्रीज़ करते करते आपके पास टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगे. हम आ गए क्लास में हमारे साथ. वहाँ बेटा, आर यू देयर? Where were you? You just joined the class and then left the class. So that's gonna be 4. और फिर आप उसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे तो वो कंटिन्यूस आपके पास चलता ही रहेगा. 3.14285714. So it's gonna be 3.14. Okay, 3.14285714. अच्छा, ये पेपर 1 है तो जो GC वाले बच्चे हैं उनको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आप यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपके एरर मार्जिन ना आए ज़्यादा. ठीक है. और 3.14159265 और IG वाले बच्चे जो हैं उनका तो ये है कि वो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं दोनों पेपर्स में, तो फिर उनके लिए कोई मसला की बात नहीं है. अच्छा, अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी. 3.14285714 एंड 3.14159265 एनीवन हैव अ इशू इन द परसेंटेज टॉपिक. किसी को परसेंटेज टॉपिक में कोई प्रॉब्लम थी? अगर है तो मुझे अभी बता दें, मुझे कुछ आप लोगों से डिस्कस करना है.
10 minus 4 is gonna 6. चल लामिया को तो नहीं है। माहम आप बताओ। पक्की बात है। देखो मैं इस पे ऐसे पूछ रहा हूँ बिकॉज सिमरा इज नॉट हेयर आई गेस सिमरा वाज having issues in the percentage topic. So that's why I'm just going to have a pop-up class with her. तो आपको अगर कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता दो देन आई कैन कॉल यू और यू बोथ ऑफ यू इफ़ यू हैव अ इशू। और माहम को अगर कोई मसला है यहाँ पे लामिया को प्रॉब्लम है तो आप वो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स हाँ तो वहाँ आज हम कर रहे हैं तो आई गेस आपको क्लियर हो जाएगा। आज भी हम वही करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 13 माइनस 5 हमारे पास बचता है 8 और ये हमारे पास हो चुका होगा 11 और ये होगा 6 सॉरी 10 होगा और 10 माइनस 6 हो जाएगा 4 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4 5 में से 9 जा नहीं सकता मैं इसको 15 करूँगा और इसे मैं 7 कर दूँगा। तो 15 में से जब 9 जाएगा सो इट्स गोना बी 6 7 माइनस 5 2 हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 हो गया बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 0.0। So it means I do not have any problem in percentage but I will still try to join for revision. Okay, no issue बेटा मैं फिर एक काम करूँगा कि मैं ग्रुप में लिंक डाल दूँगा so you can join that class 1 to 6 4486. So बेटा it's gonna be 0.0013 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स था सवाल में लिखा हुआ था। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये हुआ कि दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ तो मुझे दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बाद वाला नंबर चेक करना होगा जो कि 6 है। तो मैं बराबर में कैरी दे दूंगा दैट्स गोना बी 0.0013। ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे एस्टिमेट करेंगे आप देखें 19.2 9.09 लिखा हुआ है ना। तो 19.2 का मतलब ये हुआ कि इसको पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करेंगे तो दैट्स गोना बी 20 9.09 जो है वो 9 हो जाएगा और इट्स गोना बी 0.6। ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू अच्छा तुम्हें ये समझ में आया हम यहाँ पे कि 0.01264486 कैसे आया ये वाली बात समझ में आई दैट हाउ डिड आई गॉट दिस वन। यस ठीक है। अच्छा अब सवाल पढ़ो ज़रा सवाल में उसने क्या लिखा है व्हाट ही वाज आस्किंग। पूछ क्या रहा था टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का बोल रहा था ना। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है नॉन ज़ीरो वैल्यू। सो यू आर गोइंग टू चेक द नॉन ज़ीरो वैल्यूज़। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं यहाँ से आगे की तरफ स्टार्ट होनी है ना सारी सारी नॉन ज़ीरोज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं दो शुरू की दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ पिक करूँगा और उसके बाद का नंबर चेक कर लूँगा जो कि मेरे पास 6 लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखें ज़रा इसमें मैंने डायरेक्टली किया सो 19.2 if I'm talking about 19.2 that is 9.09 and as well as 0.583. So here I was talking about the one significant figure. So it's gonna be what? One significant figure आपके पास यहाँ 2 बन जाएगी या 9 हो जाएगी और that's gonna be 0.6 over here. ठीक है. So I can further move with the question that I just remove the point from here and I will increase the 0 in the numerator. That's gonna be 20 into 90 divided by 6. ठीक है. 20 into 90 divided by 6. अच्छा अब देखें होगा क्या 20 into 90 divided by 6 it's gonna be 2 into 10 is 20 2 into 3 is 6 3 into 1 and 3 into 30। तो 10 into 3 जो है वो आपके पास हो जाएगा 300। इट्स गोना बी 300 ओवर है। ओके एंड फर्दर मोर
Estimate correct to the nearest whole number the value of this show clearly the approximate value you use. सो हमें इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ लेकर जाना होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेट लिखा हुआ है। Maham, this one is clear to you? Question number 9, Maham and Lamia. I just moved further directly. I just did not ask from anyone. Question number 9, सबको क्लियर है? Maham? Yes. ठीक है। Okay, question number 10, that is estimate correct to the nearest whole number the value of 72.187 divide by pi show clearly approximate values you use. यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है बेटा। बैरियर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ भी ये इस तरह का ऑप्शन नहीं होगा कि हम जो है ज़रूरी नहीं है कि कुछ रिमूव करें या कुछ हटाएं उस पे से। अब हमारे पास ऑप्शन खुला है ना, ओपन ग्राउंड है। ओपन ग्राउंड का मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी चीज़ को देखे बगैर अपने हिसाब से इसको एस्टिमेट करना होगा। तो अब जो हमारा हिसाब है हम उसके हिसाब से एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे कि 72.187 है। सो आई कैन से दिस कि मैं इसे 72 बना देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही थी तो मैंने उसको 72.187 कर दिया। वो इसलिए किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसे 72 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है मैंने। अभी हो सकता है शायद मुझे चेंज करना पड़ जाए। पाई जो होता है वो हमें पता है डायरेक्टली 3.142 होता है। सो आई कैन से दिस कि मैं यार इसे 3.141 होता है, मैं इसे जो है वो बना सकता हूँ 3। ठीक है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इसे इस तरह से करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 72 लिया है और 72 नीचे 3 आएगा, तो मैं क्या ऐसे डिवाइड कर पाऊँगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने 72 यहाँ लिखा 3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 2 आएगा, 3 इंटू 4 जो है वो मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने देखा कि ये मेरे पास 12 है। सो इट मीन्स ये कैंसिलेबल है। तो मैंने जो है इसको चेक किया, 72 लिख दिया यहाँ पे और 3 लिख दिया यहाँ पे, और अप्रॉक्सीमेशन पे इसका आंसर निकला मेरे पास 24। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 24 के करीबी नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा कि डू आई हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ 24 और नॉट। अगर 24 का स्क्वायर रूट नहीं है तो मैं इसे आगे अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, दैट्स गोना बी 25। 25 का स्क्वायर रूट मेरे पास पॉसिबल है। तो 25 का स्क्वायर रूट मेरे पास पॉसिबल है तो मैंने उसको डायरेक्टली लिया 5। अब कहने का मकसद ये हुआ कि इसका आंसर अगर 4.99, अगर ऐसा आंसर आया होगा 4.9912, या लेट सपोज 4.98 आया होगा, या लेट सपोज 4.78 आया होगा, या लेट सपोज 4.68 आया होगा। ठीक है। इन तमाम केसेस में जब मैं इसको देखूंगा तो वो राउंड ऑफ होकर हर केस के अंदर 5 ही बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप अगर 4.992 को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जाते हो तो वो 5 हो जाएगा, 4.98 को लेके जाते हो तो भी 5 हो जाएगा, 7 8 भी 5 हो जाएगा, 6 8 भी 5 हो जाएगा। हर केस में वन सिग्निफिकेंट फिगर पे वो 5 ही बनेगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है आप लोगों को? यस। लामिया, व्हाट अबाउट यू बेटा? ओके। क्यूब रूट ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 1.7। अच्छा, दैट इज क्वाइट टेक्निकल क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट दिया हुआ है 0.005 का। ठीक है। इतना भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन बस टेक्निकल है। ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट के साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग ओवर हेयर। इस क्यूब रूट को आप बाहर छोड़ो, 5 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि ऊपर से हमने पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 3 जीरोज आ गए। ठीक है। अब होगा क्या कि क्यूब रूट ऑफ 5 ऊपर रह गया और क्यूब रूट ऑफ 1000 नीचे रह गया। भाई देखो, जो क्यूब रूट ऊपर लगा हुआ है फ्रैक्शन के, वो दोनों तरफ ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ तक सबको क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर राइट नाउ? टिल राइट देयर? यस, लामिया सेज यस। Maham, is that clear to you? How did you get 1000 go on the denominator? Actually, I did the one thing. 0.005, तो नीचे कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह एक है तो मैंने नीचे 1 लगा दिया।
अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से पॉइंट को रिमूव करूँगा। पॉइंट रिमूव किया मैंने तो मेरे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट आई कैन हैव 3 zeros ओवर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 5/1000। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? You mean in the third step? The first one is there and second one is there, third one is there. तो डिनोमिनेटर को अभी मैं कर लेता हूँ ना। देखो, ऊपर 5 का क्यूब रूट जो है वो 1.7 के बराबर है। नीचे 1000 का क्यूब रूट जो है वो 10 हो जाएगा, आई गेस सो। ऐसा ही होगा। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द रूट। देखो बेटा, ये तो बात अंडरस्टूड सी है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2/10 ना, तो इट मीन्स दैट द 2 विल बी हैविंग अ रूट एंड 10 विल ऑल्सो बी हैविंग अ रूट। यानी कि जो रूट आपने लगाया है वो दोनों पर एक्सेस करेगा, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो इट मीन्स आपको ऊपर भी रूट लगाना होगा, नीचे भी रूट लगाना होगा। तो मैंने क्यूब रूट था तो मैंने क्यूब रूट लगा दिया। तो अब जब मैंने उसको सॉल्व आउट किया तो ऊपर वाला जो है वो मेरे पास 1.7 हो गया और नीचे वाला जो है वो 10 हो गया। तो 1.7/10 इट्स गोना बी 0.17। ये आसान होता है, 0.17। तो ये फाइनल आंसर हो गया। राइट द नंबर 0.040589 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इस नंबर को देख लेते हैं। इसमें क्या ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई इशू, कोई परेशानी अगर है तो अभी बता दें। ठीक है महाम। अच्छा, राइट द नंबर 0.040589 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपको इस नंबर को लेकर जाना है और इसकी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी? वो स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 से आगे जा रही है। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये हुआ कि 5 के बाद वाला नंबर आपको चेक करना होगा। तो 5 के बाद तो मेरे पास लिखा हुआ है 8। तो बताओ बेटा क्या होना चाहिए इसका? हाँ, वेरी गुड। हम तुम बताओ। लामिया का तो जवाब आ गया मेरे पास। आई गॉट आंसर फ्रॉम लामिया। हाँ, ये क्यों किया तुमने? क्यों किया बेटा ये बताओ मुझे। 0.04058 था ना? तो तुम्हें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है ना बच्चे। ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसके बाद का जो नंबर है वो बेसिकली क्या है? 8 है ना? तो 8 बराबर में कैरी देगा, तो डोंट यू थिंक दैट इट शुड बी 0.0406? व्हाट डू यू सजेस्ट? अच्छा, सो लेट मी नो वन थिंग, दैट वी हैव डन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स और नॉट। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किए या नहीं किए अब तक? अब तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किए या नहीं किए? ठीक है, ओके देन आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट। मैं इसको छोड़ रहा हूँ अल्लाह के हवाले। स्टैंड फॉर्म के बाद देखेंगे इसको। व्हाट इज दिस बिहेवियर?
Mom, are you joining from another ID as well? I guess so. Acha, what about part C? 11 part C. Estimate correct to the nearest whole number the value of under root 97 minus under root 35. Show clearly the approximate value you use. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम इस्तेमाल करेंगे, भाई 97 के करीब करीब कोई ऐसा नंबर बता दें जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और 35 के करीब करीब कोई ऐसा नंबर बता दें जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। शाबाश, जल्दी से। 97 के करीब ही कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, द नंबर विच हैज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द स्क्वायर रूट नियरेस्ट टू 97। हाँ बच्चों, जल्दी से। दैट्स कूल। एंड इट शुड बी 100, एंड देन करीबी नंबर इससे जो होगा वो होगा, इट शुड बी 36। ठीक है, तो 100 का जो मतलब है वो तो हो जाएगा 10, 36 का मतलब है हो जाएगा 6। सो इट्स गोना बी 10 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 4। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राइट 0.004075 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हुआ कि मैं इसे देखूंगा सिर्फ, और इसके बाद वाला नंबर देखूंगा। तो यस, यू आर करेक्ट, दैट्स गोना बी 0.0041। And what about this? 131 lies between the two consecutive integers. Complete the inequality below these integers. Below with these integers. अच्छा, अब 131 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते तो इसका नंबर जो है वो किस इनइक्वालिटी के करीब करीब आता? तो 131 एग्जैक्टली दो स्क्वायर रूट्स के बीच में आ रहा होगा आई गेस। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 करूँ तो जो कि 11 बनता है, और 121 के बाद 12 का स्क्वायर रूट होता है जो कि 144 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर मेरे पास आ रहा है ये दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा, 11, क्योंकि 131 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास है ही नहीं ना, वो हमने कभी किया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है मेरे पास दो के बीच में आ रहा होगा। और सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माँ हमने ज्वाइन कर लिया, माँ हमको आवाज़ नहीं आ रही। माँ आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? यस, शी कैन हेयर नाउ। अब इसका माइक मुझे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये सुन रही है। 11 और 12 इसके बीच में नंबर हो सकता है। कहाँ थी बेटा, कहाँ चली गई थी? आई, चली गई, चली गई, फिर आई। 3 × 2 + 1 पे होल स्क्वायर इक्वल टू 49। इसने कहा है कि इस टर्म के अंदर आपको ब्रैकेट्स ऐड करने हैं, और ऐसे ब्रैकेट्स ऐड करने हैं कि आपको ये लगे कि ये जो है बिल्कुल तरीके से सॉल्व होके 49 आ जाएगा। तो अब ज़रा मुझे सोच के बताएं इसको कैसा होना चाहिए। अब तो नहीं है? अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही? चलो इसका बताओ मुझे, ब्रैकेट्स कैसे ऐड करोगे? लामिया, आई थॉट दैट यू आर गोइंग टू आंसर, एंड माम यू टू बेटा। ऐड द ब्रैकेट्स टू द स्टेटमेंट बिलो टू मेक इट करेक्ट। इसमें कौन से ब्रैकेट्स के स्टेटमेंट लगेंगे कि करेक्ट हो जाए?
कैन यू गैस हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा देखो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखो बेटा बहुत सिंपल सा काम है। जैसे 3 × 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 लिखा हुआ है। उसने कहा कि इसके ये तो ब्रैकेट्स नहीं लगे, बट डिमास अगर मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा ना, तो डिमास अप्लाई करने से होगा ये कि इसका आंसर ये नहीं आएगा जो नज़र आ रहा है। ठीक है। अब उसने पूछा है कि इसको ऐसे करना है, आपको इस पूरे टर्म को इस तरह से सॉल्व करना है कि जब आप इस पर ब्रैकेट्स अप्लाई करें तो उसका आंसर 49 बन जाए। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं 3 × 2 पहले कर दूँ तो वो 6 हो जाएगा, और फिर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे इधर और इधर। ऐसा करने से क्या होगा, 3 × 2 होगा, दैट्स गोना बी 6, 6 + 1 हो जाएगा 7, और देन 7 का स्क्वायर बनेगा 49। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे ब्रैकेट्स लगाने थे माहम और लामिया कि मैं डायरेक्टली जो है राइट वाली टर्म बना सकूं। यानी कि ब्रैकेट्स इस तरह इंप्लीमेंट करना है आपको कि जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली टर्म बन जाए, वो टर्म बन जाए जो एग्जैक्टली वहाँ पे राइट साइड पे आने वाली है। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 + 1 हो जाएगा, और बाहर से अभी भी जो है स्क्वायर लगा हुआ है, और जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो इसको ना भी 7 स्क्वायर जो कि बराबर होगा किसके, 49 के। बात समझ में आई? हम्म। चलो इसका मुझे बताओ जल्दी से। उसने यहाँ पे पूछा है बाय मेकिंग ए सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन करके। सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना चाहिए आपको? अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा 39 कर लूँ? ठीक है, 39 से बेहतर ये नहीं 40 कर लूँ? व्हाट डू यू सजेस्ट, 40 कर लूँ? वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ले जाता हूँ, ठीक है ना? तो इसको अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके गया तो 40 हो जाएगा, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेकर गया तो 9 हो जाएगा, और इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेकर आया तो 6 हो जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही होगा? ठीक है। तो 40 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और नीचे 6 आ रहा है। तो 3 × 1 एंड 3 × 2, 2 × 1 एंड 2 × 20, सो इट्स गोना बी 20 ओवर है। ठीक है। अच्छा अब ज़रा ये नीचे वाला सवाल देखो। नीचे वाला सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन, ये भी सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन है, तो 35 है। अच्छा अब अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेकर गया ना बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला क्योंकि ये बनेगा 40। तो एक काम करते हैं, नंबर्स को ऐसे लेकर जाते हैं। अपने हिसाब से सॉल्व करना है ना, क्योंकि सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन जो आपको अच्छी लगे आप वो करें। तो आप इसको करीबी करीबी नंबर्स के ऊपर लेके जाएं ताकि आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाए। जैसे 35.78 है, तो मेरे हिसाब से 36 का स्क्वायर रूट होता है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 36 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 1005 है, तो कौन सा क्यूब रूट जो है वो करीबी है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो है मेरे पास 1000। यस, 1000, वेरी गुड। और नीचे 0.302 है, तो इसको मैं 1 पे ही ले जाता हूँ, ये 0.3 हो जाएगा। सही है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ऊपर 6 लिख सकता हूँ और इसके साथ 10 लिख सकता हूँ। नीचे लिखा हुआ है 0.3, तो पॉइंट ऊपर से रिमूव करके यहाँ 0 लगा देता हूँ। अब मेरे पास ये हो जाएगा 60 × 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 20 = 60 हो गया। 20 × 100 करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 200। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा अ, बेटा हालात हाजा कुछ मेरे ना ख़राब हैं। हालात हाजा से मुराद तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं आज भी ले रहा हूँ क्लास, लेकिन मेरी आवाज़ इस काबिल नहीं है क्योंकि गले में काफ़ी शदीद दर्द है, और आपको पता भी वायरल तो चल ही रहा है। मैं मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ, शायद हो सकता है अगर कल ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मे बी पॉसिबल शायद मैं कल आराम करूँ, क्लास ना लूँ, क्योंकि सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ तो रात में जब आपकी क्लास होगी तो उस वक्त हो सकता है आई वॉज नॉट वेल। अभी से बता रहा हूँ एहतियातन, वरना उम्मीद तो मुझे ये है मैं ले लूँगा कल ये क्लास। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तबीयत बेहतर नहीं हुई तो शायद मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगा। सही है। तो आपके पास असाइनमेंट होगा तो मैं असाइनमेंट एक काम करूँगा, मैं इसी तरह का एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन कुछ क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं जो है अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा मैंने पुराना असाइनमेंट वहाँ पे डाला है, असाइनमेंट नहीं है, दैट वाज नॉट एन असाइनमेंट, वो बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस है।
असाइनमेंट आपको मिलेगा, अभी मिला नहीं है असाइनमेंट। असाइनमेंट अभी आपको मिलेगा, अभी नहीं, मतलब सितंबर के एंड से मिलने शुरू होंगे आपको असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स जब मिलेंगे तो आपने असाइनमेंट्स लाजमी तौर पे करने हैं। और वो उसकी ड्यूरेशन भी बहुत कम होगी। ड्यूरेशन भी कम से मुराद मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूरेशन इतनी होगी कि जस्ट लाइक दैट यू वुड बी हैविंग अ डे, बस ओनली एक दिन होगा आपके पास। सही है, क्योंकि इट्स लाइक अ टेस्ट, तो वो एक असाइनमेंट होगा, तो वो उसके आंसर्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। वो क्वेश्चंस भी आप कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि वो मैं खुद बनाता हूँ। तो वो क्वेश्चंस और वो असाइनमेंट वो आपको 1 से 1.5 दिन के अंदर आपको सबमिट करना होगा। मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। ठीक है, ये बात क्लियर है ना सबको, असाइनमेंट वाली। और जो बच्चे आज क्लास नहीं ले रहे वो रिकॉर्डिंग जो देखेंगे तो वो भी ये बात सुन लें कि भाई ये चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। सर कैन यू सेंड दिस पास पेपर्स। हाँ, मैं आपको पास पेपर्स बिल्कुल भेज सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वाई आर यू टेकिंग दीज पास पेपर्स। तुम्हारा तो लामिया, मैंने कहा ना तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मैं तुम्हें बुकलेट डायरेक्टली तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगा। क्योंकि तुम्हारी बुकलेट पे मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हारी बुकलेट जो है ना टोटली आईजी के क्वेश्चंस की है। तो उसमें भी ये सवाल तो हैं एग्जैक्टली, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं यहीं से देता हूँ ज़्यादातर चीज़ें। अच्छा, अभी लेस देन अ मिनट रह गया मीटिंग एंड होने में, तो आई गेस मीटिंग एंड हो जाएगी। तो 28.6 जो है इसको फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। वन सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। 47.7 का वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 0.47 का वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, और 21.21.4 का वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। पहला होगा 30, दूसरा वन सिग्निफिकेंट फिगर बोला था बेटा मैंने, 50 होगा। ठीक है, और 0.47 का हो जाएगा 0.5, और 21.4 का जो है वो हो जाएगा 20। ओके बेटा, सो वेयर वर वी वर देयर। हम इस सवाल पर थे। सो 28.6 that was approximated to 30, 47.7 that was approximated to 50, 0.47 0.5 बन गया था, 21.4 20 बन गया था। अब क्या करेंगे आप इसको 30 यहाँ प्लेस करेंगे, 47.7 को जो है आप 50 प्लेस करेंगे, और नीचे आप लिखेंगे 0.5, और प्लस कर देंगे इसके साथ आप 20। ठीक है, 30 प्लस 50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इट्स गोना बी 80 ओवर हेयर, और 20 प्लस 0.5 जो है वो हो जाएगा आपके पास 20.5। पॉइंट को नीचे से रिमूव करेंगे, ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी, दैट वाज 20 मल्टीप्लिकेशन में था। तो 20 × 0.5 का मतलब होगा 20 का हाफ, दैट्स गोना बी 10, और ऊपर 80 आ रहा था, एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो ये 8 हो जाएगा। माम, इज दैट क्लियर टू यू बेटा, एंड लामिया यू टू। 40591762 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। चले अब आप लोग मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा। 406। अच्छा, 406 के बाद माहम कुछ और नहीं लिखेंगे आप, ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे। क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ डेसिमल से पहले आ रही हैं, डेसिमल इनके एंड में आ रहा है, तो आई गेस बीच में आपको ज़ीरो प्लेस करने पड़ेंगे, ऐसे ही ना। बताओ बेटा देख के। यस, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट बी में कह रहा है पहले आपको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है, देन यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दैट। यानी कि पहले आप उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखेंगे और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो इट्स गोना बी व्हाट, दैट 41.3 है, तो अगर मैं 41.3 के साथ सॉल्यूशन करूं तो इट्स गोना बी 40 आई गेस। और 9.79 के साथ अगर मैं सॉल्यूशन करूं
तो इट्स गोना बी 10, आंसर इज 5। ओके, चेक कर लेते हैं। 0.765 है ना, इसको मैं वन सिग्निफिकेंट वेरिएबल लूँगा, 0.8 हो जाएगा। सो इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.8। पॉइंट नीचे से हटाया, ऊपर जीरो बढ़ा दिया। अच्छा, अब लिखा हुआ है ऊपर 400 और नीचे लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज गोना बी 80। जीरो से जीरो चला गया, 8 वन ज़ा 8, 8 फाइव ज़ा 40। यस, यू वर करेक्ट। चलें, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, बल्कि तीन नज़र आ रहे हैं आई गेस, क्योंकि मुझे देखने दें कितने नज़र आ सकते हैं। तीन नज़र आ रहे हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सो आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइस कि इन तीनों सवालों के क्या आंसर्स होंगे। सॉल्व करें आप इसको एंड लेट मी नो। देखते हैं सारे सवाल, किसका क्या आंसर था भाई। पहला वाला जो था, राइट द नंबर्स 41,006 एंड फिगर्स। 41,006, so it's gonna be 4106 and write the number 237400 correct to टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देखते हैं इसको, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब वो इसके बाद का नंबर आएगा, दैट्स गोना बी 24। एक दो तीन चार, 24,000। यस, सही है, करेक्ट आया भाई सबका। उसके बाद नेक्स्ट 18 ए। 18 ए में कह रहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो दैट्स गोना बी 1200। और इसमें ही कह रहा था, तो इसमें हमने इसको ऊपर 30 पे राउंड ऑफ कर लिया और नीचे वाले को हमने 3 पे राउंड ऑफ कर लिया। और इसका जब रूट लिया तो दैट्स गोना बी 10। और हेयर वी नो दैट 10 इज नॉट हैविंग अ रूट एग्जैक्ट वैल्यू, सो दैट्स गोना बी 9 ओवर हेयर। तो 9 का आंसर आप लोगों का 3 आ गया। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 19 ए। सो 19 ए में वो हमसे ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस। राउंड ऑफ हुआ हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, इसका डिफरेंस निकालना था। तो डेट वाज 31 पॉइंट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक ओवर हेयर, दैट्स गोना बी 3.1646 है, 67। और दैट्स गोना बी 3.162,278। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस निकल जाए तो बराबर में एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। 17 में से 8 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो ये आपके पास देगा, अल्लाह आपको नेकी दे। अच्छा, तो सॉरी, 5 और 3 8, ये 8 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा 4 और ये सब ख़त्म, यानी कि 0.0। आंसर जो भी आएगा आपको उसको राउंड ऑफ करना है कहाँ पे, टू सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो यानी कि इसके बाद का नंबर 8 है, तो इट्स गोना बी 0.0044 हो जाएगा। अच्छा माहम, 4 के बाद इन जगहों पे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल यहाँ पहले आ चुका है। ठीक है, एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये जो है लामिया ने कर लिया था, हम नहीं किया। सो लेट मी सी। 2.9866 तो नहीं हो सकता, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। नियरेस्ट टू होल नंबर लिखा है तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इट्स गोना बी 16 प्लस, सॉरी, 16 प्लस 9, दैट विल बी इक्वल टू 25 एंड इट्स गोना बी 5। 4 का स्क्वायर 16 मैंने पहले लिख दिया और 3 का स्क्वायर 9 मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है गाइस, आई थिंक दैट कि अब आप लोग कर लेंगे सवाल। तो अब मेरे पास इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो ज़्यादा तो आई गेस मुझे नहीं लग रहे कि होंगे। ये जा रहे हैं 33 तक, ओह नो सॉरी, ये जा रहे हैं 37 तक। तो मैंने खासे सवाल मैंने करवा दिए आप लोगों को, और अब जो है खासे सवाल आप लोग कर लेंगे। सो ऑलमोस्ट 19 सवाल मैंने करवा दिए हैं, 20वां भी करवा देता हूँ ताकि पूरे हो जाएं, तो फिर उसके बाद आपके पास ज़्यादा सवाल नहीं बचेंगे। तो 29.3 का स्क्वायर है आपके पास, तो 29.3 का स्क्वायर हम ले लेते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, तो ये 30 का स्क्वायर बन जाएगा। और 2.04 है, इसकी वन सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2, और 0.87 जो लिखा हुआ है उसकी हो जाएगी 0.9। तो 30 का स्क्वायर होता है 900,
और नीचे लिखा हुआ है 2 × 0.9, तो मैं पॉइंट रिमूव करके ऊपर 0 लगा देता हूँ. सो इट्स गोना बी 9000 डिवाइडेड बाय 2 × 9. 9 से 9 चला जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1000. 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट्स गोना बी 500. ठीक है. तो अब ये बाकी के सवाल मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि आ, अभी तक लामिया ने तो लास्ट क्लास नहीं ली थी, लेकिन लामिया ने रिकॉर्डिंग देख ली थी, तो लामिया का कोई इशू नहीं था. लामिया वॉज कोपिंग अप, तो उसका तो हो गया. लामिया को अगर कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. महाम, आप मुझे बताओ बेटा, आपने जो है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का इशू था, क्या अब वो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद रिजॉल्व हो गया है या अभी भी स्टिल बरकरार है? सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस वाला. यस. यस व्हाट? बरकरार है या सॉल्व हो गया? अंडरस्टैंड नाउ. ठीक है, वेरी गुड. लामिया, आपको कोई इशू है बेटा? ठीक है. अब 20 तक के क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, तो अब ये बाकी के जो क्वेश्चन हैं मैं इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा और फिर आप लोग जो है उसको आगे से कोप अप करेंगे, मतलब आगे से सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. चीयर्स एंड चाओ. एंजॉय योर सेल्फ और अब मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में. जी बेटा बोलें, लामिया कुछ कह रही हैं. जी बेटा बोलें. टेल मी, टेल मी, टेल मी. No, it will be not your assignment. I told you that assignment will be posting. It will start. I will start posting assignments end of the September. सितंबर के एंड से मैं असाइनमेंट्स को पोस्ट करना शुरू करूँगा. तो अभी फ़िलहाल कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं.